बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस का पार्ट 3 आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पास्ट कंडीशनल्स को डिस्कस करेंगे। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा, फिर लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट कंडीशनल्स को डिस्कस किया और अब हम पास्ट कंडीशनल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब पास्ट कंडीशनल्स में देखिए, उसी तरह से आपको रियल और अनरियल का कॉन्सेप्ट तो लास्ट वीडियो में मैं दे चुका हूँ कि रियल और अनरियल का क्या होता है कि इमेजिन किसी चीज़ को करना और किसी चीज़ का एक्चुअल में होना रियल और अनरियल को फोकस करता है। तो इसी तरह से जिस तरह से प्रेजेंट में रियल और अनरियल थे, इसी तरह से पास्ट में भी रियल और अनरियल होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट पास्ट के रियल जो हमारे पास कंडीशनल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो पास्ट जब रियल कंडीशनल उस वक्त यूज़ किया जाता है जब हम जो पास्ट में किसी ऐसे एक्शन को जो यूजुअली हम किया करते थे लेकिन अब हम उसको छोड़ चुके हैं, तो अब हमारी वो रूटीन नहीं है, अब वो हमारी हैबिट नहीं है, लेकिन पास्ट में वो रूटीन थे, वो हैबिट थे और वो रियलिटी की बात करते हैं, तो उस वक्त हम पास्ट रियल कंडीशन करते हैं और इसको हम ज़ीरो कंडीशनल इन पास्ट भी बोलते हैं, ज़ीरो कंडीशनल इन पास्ट भी बोलते हैं। अब इसमें और अगर हम पास्ट में किसी ऐसे एक्शन के जो कि जिसका रिजल्ट इम्पॉसिबल हो या ऐसा एक्शन के बारे में इमेजिन करें जो कि हम समझते थे कि इसको डिफरेंट अंदाज से होना चाहिए था इन पास्ट और उसका रिजल्ट डिफरेंट होना चाहिए था और जैसा हम सोच रहे हैं वैसा रिजल्ट नहीं आता, तो वो अनरियल पास्ट होता है और उसको हम थर्ड कंडीशनल कहते हैं, जो को इम्पॉसिबल कंडीशनल या इम्पॉसिबिलिटी भी कहते हैं। ये किस तरह से है देखिएगा। अब अगर हम रियल पास्ट की बात करते हैं तो इसमें पास्ट में जैसा एक्शन था वैसा 100% हम करते थे, चूंकि वो हमारी हैबिट और जनरलिटी थी। अब वो ज़ीरो कंडीशनल में चला गया, जैसे हम प्रेजेंट ज़ीरो पढ़ा था कि वो भी 100% वैसे ही होता है जैसे सोचते हैं हम। लेकिन पास्ट में अगर रूटीन को, हैबिट को, रियलिटी को डिफाइन अब बताना हो कंडीशंस में, तो हम लोग रियल पास्ट ज़ीरो इन पास्ट कहते हैं। इसमें हम अपनी हैबिट को, जो हमारा कंडीशनल क्लॉज होता है, यानी कि जो इफ़ वाला क्लॉज होता है या व्हेन वाला क्लॉज होता है, उसमें हम अपने हैबिट को या रूटीन को करते हैं और उस हैबिट को जो कि अब हम चेंज हो चुकी है, जो हमारी वैसी नहीं है इन प्रेजेंट टाइम, हम उसको सिर्फ पास्ट टाइम में वैसे क्या करते थे, अब वो चेंज हो चुकी है। तो इसलिए ये पास्ट हैबिट और रूटीन की बात होती है। और अगर ये आ जाए तो इसमें हम क्या करते हैं, हम सिंपल पास्ट टेंस मीन पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं हम अपने कंडीशनल क्लॉज में। और जो रिजल्ट क्लॉज होता है, जो सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, जो कॉमा के बाद वाला जो पार्ट होता है, उसमें भी हम लोग सिंपल सेंटेंस यानी कि उसमें भी सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट यानी, और आप इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म भी कह सकते हैं, यूज़ करते हैं। तो इफ़ वाली पार्ट में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट फॉर्म आती है, और दूसरे वाले पार्ट में भी वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है। अगर आप इस तरफ देखिए, सेंटेंस को देखें, अब इफ आई, ये वाला जो सेंटेंस देखें, ये इफ है, ये तो हमारा हो गया, ये हमारा जो कंडीशनल क्लॉज का मार्कर हो गया। इफ आई वेंट जो है ये सेकंड फॉर्म है, टू अ फ्रेंड्स हाउस फॉर डिनर। अब यहां पे उसने कंडीशनल क्लॉज यहां तक बना दिया, इफ आई वेंट टू अ फ्रेंड्स हाउस फॉर अ डिनर, आई यूजुअली टुक, तो ये उसकी रूटीन थी, ये उसकी हैबिट थी कि जब भी वो कभी अपने दोस्त के घर पे डिनर के लिए जाता तो वो बास्केट ऑफ फ्रूट और सम फ्लावर्स लेके जाता। तो उसने अपनी एक रूटीन डिस्कस की जो पास्ट में थी, उसकी में प्रेजेंट में नहीं होगी। तो अगर कंडीशनल क्लॉज में सेकंड फॉर्म आ जाए और उसमें वो अपनी रूटीन को शो कर रहा है, हैबिट को जो कि पास्ट की थी, तो वो रिजल्ट क्लॉज में भी वो पास्ट टेंस सिंपल के साथ यूज़ करेगा। आप यहाँ देख लें, टुक जो है वो सेकंड फॉर्म है और यूजुअली आपको उसकी रूटीन या हैबिट बता रहा है। तो इस तरह से ये हमारा कंडीशनल, ज़ीरो कंडीशनल इन पास्ट। एक और देखिए, व्हेन ही मेड अप हिज माइंड, ये हमारा जो फर्स्ट ईयर की इंग्लिश है उसमें ये एक सेंटेंस है, व्हेन, सेकंड लेसन के अंदर, व्हेन ही मेड अप हिज माइंड टू डू अ थिंग, जब वो कभी बना लेता था, तो ही वहां पे बुक के अंदर ही वुड डू इट है, वहां पे वुड भी रूटीन है, ही वुड डू इट इफ ही हैड टू क्रॉल, ही डिड इट इफ ही हैड टू क्रॉल, तो उसको कर्ज गुजरता, क्योंकि ये उसकी एक रेगुलर हैबिट को डिफाइन कर रहा है।
ये उसके एक रेगुलर हैबिट को डिफाइन कर रहा है। इसलिए यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म और यहाँ पे भी हैड जो है वो सेकंड फॉर्म है। हैड थर्ड फॉर्म उस वक्त बनती है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे हैड के बाद कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए है बजाते खुद वर्ब है। तो ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कब जो हैड, हैव, हैज़ जो हैं ये बजाते खुद वर्ब्स होते हैं और कब ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, यानी कि वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान डिफरेंस भी बताऊंगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। अब एक और चीज़ नोट करें कि आप यहाँ देखें, यहाँ से व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, ये इफ से है, तो इफ और व्हेन में भी फर्क होता है। अगर यहाँ पे देखें, अगर इफ व्हेन से स्टार्ट हो तो व्हेन से स्टार्ट होने का मतलब होता है कि जो एक्शन है वो रेगुलरली होता है, वो रेगुलरली है जो होगा। जैसे व्हेन आई हैड अ डे ऑफ, यानी कि मुझे रूटीन में रेगुलरली डे ऑफ आते रहते थे और फिर मैं यूजुअली गो टू द बीच, तो मैं जो था वो बीच पर जाया करता था। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन से स्टार्ट होने वाला जो कंडीशनल होगा वो रेगुलरली वो हैपनिंग उसकी होती रहेगी। और अगर वो इफ से होगा, इफ़ आई हैड अ डे ऑफ, यानी कि मुझे जो डे ऑफ मिलते थे वो कभी कभार होते थे, वह इतने रूटीन में लेस फ्रीक्वेंट होते थे, तब भी मैं क्या करता था, तब भी मैं बीच पे जाया करता था। तो इफ़ और व्हेन में ये फ़र्क है, लेकिन यहाँ पे उसने अपनी रूटीन बताई, यहाँ पे भी अपनी उसने रूटीन बताई, और उस रूटीन की वजह से ये दोनों ज़ीरो कंडीशनल इन पास्ट हो गए। तो आई होप कि ज़ीरो कंडीशनल इन पास्ट आपको समझ आ जाएगी कि इफ़ वाले पार्ट में भी सेकेंड फॉर्म और दूसरे वाले पार्ट में भी सेकेंड फॉर्म। अब हम चलते हैं कि पास अनरियल की तरफ, जिसको हम थर्ड कंडीशनल कहते हैं, और ये इम्पॉसिबल होता है क्योंकि इसमें जो रिजल्ट होता है, इसमें जो रिजल्ट होता है वो उसकी हैपनिंग के चांसेस 0% होते हैं, क्योंकि ये उस वक्त डिस्क्राइब किया जाता है जब रिजल्ट आ चुका होता है और जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा रिजल्ट नहीं आता, और उस वक्त फिर ये थर्ड कंडीशनल अप्लाई करते हैं और उसकी ज़ीरो पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए इसको इम्पॉसिबल कंडीशनल भी कहते हैं। और इसमें हम इमेजिन क्या करते हैं, इसमें हम इमेजिन ये करते हैं कि जैसा कुछ हुआ है वैसा अगर डिफरेंट होता इन पास्ट तो उसका रिजल्ट भी डिफरेंट होता। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि इफ वाले पार्ट पे पास्ट परफेक्ट मीन के हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और दूसरी जो साइड है यानी रिजल्ट क्लॉज है उसमें वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये हम जो अनरियल पास्ट है जिसको थर्ड कंडीशनल कहते हैं, इसमें हम ऐसी चीज़ों के मुतालिक बात करते हैं जो कि ऑलरेडी फिनिश्ड हो चुकी हैं और उनका रिजल्ट भी आ चुका होता है। जब फिनिश होगी तो रिजल्ट आ चुका होता है, और जब रिजल्ट आ चुका होता है और रिजल्ट वैसा ना आए जैसा हम सोच रहे थे, उसके अपोजिट आ जाए, तो हम थर्ड कंडीशनल या इम्पॉसिबल कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे देखें, इफ़ शी हैड स्टडीड हार्डर शी वुड हैव पास द टेस्ट। अब इसका एक चीज़ यहाँ पे इसको पढ़ने के बाद समझ आई कि शी जो है वो टेस्ट में फेल हो चुकी है, क्योंकि ये थर्ड कंडीशनल है। अगर उसने पढ़ा होता मीन दैट के उसने ना तो पढ़ा है और ना ही वो पास हुई है, ये इम्पॉसिबल कंडीशनल। तो इफ वाले पार्ट में आपको यहां पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म मिलेगी और रिजल्ट क्लॉज कॉमा वाले पार्ट में वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो ये हमारे पास जो थर्ड कंडीशनल यानी कि इम्पॉसिबल कंडीशनल का जो एक रूल था कि जिसमें हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म और वुड हैव थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे हमने आज पास्ट कंडीशनल्स को देखा, जिसमें रियल पास्ट को भी डिस्कस किया, जिसमें जो अनरियल पास्ट को भी डिस्कस किया। रियल पास्ट में इफ वाले पार्ट में सेकंड फॉर्म, दूसरे में सेकंड फॉर्म, और अनरियल पास्ट में इफ वाले पार्ट में हैड थर्ड फॉर्म और दूसरे में वुड हैव थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं माइंड में कि हम वुड की जगह कुड, मे, माइट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। तो हमारे तो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी चीज़ पे होगी कि मॉडल वर्ब्स इन कंडीशनल क्लॉजेस पे हम डिस्कस करेंगे उसको। तो उस तब तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह हम जल्द ही उस पे लेक्चर करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।